तो भारत अमेरिका को जोर का झटका धीरे से देने जा रहा है। जी हां, भारत चीन एक हो गए हैं। दिल्ली में गुपचुप बड़ी प्लानिंग होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी उप विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ सकते हैं और वो एनएसए अजीत डोभाल के अलावा भारत के विदेश सचिव से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या भारत के चीन के साथ रिश्ते सुधरने की उम्मीद लगाई जा सकती है? भारत से संबंध सुधारने में क्यों जुटा हुआ है चीन? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति की सनक के लिए ऐसा करना ठीक रहेगा? क्या पाकिस्तान के दोस्त चीन पर भरोसा किया जा सकता है? तमाम सवाल है आज सारी दुनिया में बात भारत चीन संबंधों की। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारत और चीन के संबंधों के बीच जमी परत पिघलने लगी है। लगभग 5 साल की कूटनीतिक दूरी के बाद भारत चीन के बीच संवाद बहाली की कोशिश हो रही है। चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग इस हफ्ते भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ सकते हैं, जिससे नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनावपूर्ण संबंधों में एक बार फिर से बातचीत की खिड़की खुलती हुई दिखाई दे रही है। यह कूटनीतिक दरार को पाटने की अहम पहल मानी जा रही है। यह साल 2025 की शुरुआत से पहले दोनों देशों के बीच होने वाली दूसरी उच्च स्तरीय मुलाकात होगी। इससे पहले जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग का दौरा किया था। इस यात्रा को सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर तब जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर को लेकर तनाव बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान टेंशन में बीच बचाव से लेकर सीज फायर का दावा करने और फिर पलटने वाले ट्रंप की नीयत भी भारत को लेकर बार बार सामने आ चुकी है। आप खुद ही देखिए, पिटी हुई सेना के सिपहसालार आसिम मुनीर को ट्रंप के देश ने अपने आर्मी डे में आने के लिए न्योता भेज दिया। और अब अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत चीन के बढ़ते संवाद अमेरिका के लिए एक राजनयिक संतुलन की चुनौती पेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस बड़े घटनाक्रम को अमेरिका के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे भी करीब 5 सालों से जारी पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद अब हालात में नरमी देखने को मिल रही है। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की कोशिशें फिर से तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस में अनौपचारिक मुलाकात और उसके बाद सीमा मसलों पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता को अहम माना जा रहा है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह का ड्रैगन का पाकिस्तान समर्थक रवैया रहा है, इस वजह से यह देखने वाली बात होगी कि चीनी उप विदेश मंत्री की यह भारत दौरा क्या गुल खिलाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया और इस मामले में ड्रैगन का जो रवैया सामने आया, उससे भारत के इस पड़ोसी मुल्क के मंसूबे को लेकर संदेह, शक और गहराया हुआ है। ऐसे में तमाम बैठकें भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। जनवरी में रिश्तों को सामान्य करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, उनकी समीक्षा का यह बेहद अहम मौका है, बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। तब दोनों पक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे। यह भारत की मांग थी, जिसे चीन की तरफ से पूरा कर दिया गया। भारत और चीन के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है। सीमा पार नदियों पर सहयोग में भी दोनों देशों के बीच काफी डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। जनवरी में इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी थी। अब दोनों देशों के अधिकारी मिलकर इस पर काम भी कर रहे हैं ताकि हवाई सेवाएं जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच शुरू की जा सके। इससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी और व्यापार भी बढ़ेगा। भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरने से पूरे इलाके में शांति और स्थिरता आएगी। दोनों देशों को मिलकर विकास और समृद्धि के लिए काम करना चाहिए। वैसे तो ये यात्रा दिखाती है कि भारत और चीन अपने संबंधों को सुधारने के लिए बेहद महत्वपूर्ण, गंभीर है और इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दोनों देश बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। यह भारत और चीन दोनों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की वजह से चीन बीच बीच में रास्ता भटक जाता है, उसे दोनों मुल्कों के बीच एक विश्वास का संकट बना रहता है और अच्छे रिश्तों के लिए इसे बहाल करना सबसे अहम है और वक्त की यही मांग भी है। चीन पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य समर्थन देता रहा है, लेकिन भारत चीन समीकरण सुधरने पर चीन का रुख संतुलित हो सकता है, जिससे पाक को मिलने वाली मदद प्रभावित हो सकती है। इसका असर उसकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पाकिस्तान और भी कमजोर हो सकता है। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी। यह प्रक्रिया भरोसे और संवाद और व्यवहारिक संतुलन पर टिकी हुई है। चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन बातचीत की बहाली पहला और जरूरी कदम है। सूत्रों के मुताबिक सुन वेइडोंग
2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। इस दौरान उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल और विदेश सचिव के साथ मुलाकात प्रस्तावित है। चर्चा यह भी है कि भारत साल के आखिर तक चीन विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी की मेजबानी कर सकता है, जिससे दोनों देशों में सीमा वार्ता के एक और दौर की संभावना बन रही है। भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद है। सीधी हवाई सेवा शुरू करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, हमने पहले भी बताया, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इन मुद्दों पर भी सहमति बन जाएगी। जनवरी में दोनों देशों ने सैद्धांतिक तौर पर हवाई सेवा शुरू करने पर सहमति जताई थी। इसका मतलब दोनों देश इस पर सहमत हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस चर्चा में यह भी शामिल हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में चीन की यात्रा करें। दरअसल पीएम मोदी को चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए न्योता मिला है, उनको आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी उन्होंने इसमें भागीदारी की पुष्टि नहीं की है, इसको कंफर्म नहीं किया है। वैसे शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों की बैठक भी होगी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के शामिल होने की संभावना है। सुन वेइडोंग लद्दाख गतिरोध शुरू होने के समय भारत में चीन के राजदूत थे। अब उनका भारत का यह दौरा दर्शाता है कि दोनों देश इस शुरुआती समझदारी और मेल मिलाप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव को इससे अलग रखा जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं होगी ताकि भारत और चीन संवाद में कोई रुकावट ना आए। अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि भारत और चीन के संबंध सुधरें, ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ही जरूरी भी है, और साथ ही साथ अमेरिका का जो रुख है राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद, उससे निपटने के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। भारत और चीन अगर साथ आते हैं तो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के लिए भी ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। चीन अमेरिका के साथ लगातार टैरिफ वॉर को झेल रहा है, उसके व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका की तरफ से ये भी कह दिया गया और कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अब चीन का रास्ता, चीन का घर छोड़कर दूसरे ठिकानों पर जा रही हैं। भारत की ये कोशिश रह सकती है कि इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए चीन के साथ संबंध बनाए जाएं बेहतर तरीके से। चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनेंगे तो दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था तरक्की कर सकती है, प्रगति कर सकती है। इसके बाद फिर बात पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर भी आएगी तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच जब संबंध बहाली होगी, दोनों देशों के बीच जब विश्वास पैदा होगा, और ये विश्वास पैदा होने के बाद भारत पुरजोर तरीके से चीन की तरफ से की जा रही पाकिस्तान की मदद को लेकर भी अपनी बातों को कह सकता है, जिसमें यह कहा जाए कि भारत के दोनों ही हाथों में एक तरह से लड्डू हैं। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि चीन भी इस पूरी बैठक को, इस पूरे दौरे को लेकर काफ़ी गंभीर है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।